मेरी बहू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो वो बिल्कुल ठीक थी। मैं दम भी करवाने ले जाती थी लेकिन कोई फर्क ही ना पड़ता। मुझे अब अपने बेटे पर शक रहने लगा था, जो रोज रात को लास्ट में अपनी बीवी को पानी का गिलास पिलाता और बाहर किसी सुनसान जगह पर ले जाता। एक दिन मैंने चुपके से इसका पीछा किया और जो कुछ सामने देखा तो होश फना हो गए, क्योंकि वो दोनों तो मेरे बेटे की जो ही शादी हुई थी, बहू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर ने सारे टेस्ट भी कर लिए और वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर दम करवाने ले जाती, मगर कोई फर्क ही ना पड़ता। मेरा नाम खतीजा है। मेरा एक ही बेटा है, अकरम। मेरे शौहर का 5 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी। मैंने दिन रात अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा अपने कारोबार करने लगा। वो कोशिश करता, लेकिन इसका कोई कारोबार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। मुझे भी मायूसी होने लगी, लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन फौजिया के घर से आ रही थी कि मेरा गुजर एक वीराने से हुआ। मैं भी अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वहां देखा कोई नजर आ रहा था, लेकिन रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा कोई लगभग 22 साल की लड़की है, जो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही है। मैं पहले तो डर गई, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। मैंने उसे पुकारा और बोली, बेटी, रात के टाइम तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर इसके वजूद में हरकत हुई। लड़की ने चेहरे से निकाब हटाया और बेहताशा रोने लगी। मैंने इसे चुप कराने की कोशिश की और सारी बात पूछने लगी। इस लड़की पर मुझे बेहद तरस आ रहा था, जो रात के इस वक्त अकेली इतनी सुनसान जगह पर मौजूद थी और बहुत ज्यादा रो रही है। मैंने इससे घर वालों का पूछा तो वो रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम लीना है, मैं गाँव से हूँ। मेरी अम्मा अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं। मेरे बाबा ने इस बूढ़े आदमी से कर्ज लिया था, जिसके हौज वो मेरा सौदा कर रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा के पांव पकड़े, लेकिन इन्होंने मुझ पर रहम न खाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी आप बीती अपना दर्द मुझे सुनाती और सिसकियों में रोने लगी। मैंने इसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी कि बेटा, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को हिदायत दे। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और इनको समझाऊंगी। मैंने लीना को वहां से अपने साथ लिया और अपनी बहन फौजिया के घर आ गई। फौजिया ने मुझे लीना के बारे में पूछा। मैंने इससे मन व अन सारी कहानी सुनाई। वो भी जवान लड़की पर तरस भरी निगाहों से देखने लगी। मेरी कोई भी बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे लीना को देखकर बेहताशा दुख हुआ। मैंने अगली सुबह इसके बताए गए पते पर इसे लेने आ पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। लीना इसे देखते ही मेरे पीछे छुप गई। मैंने इससे पूछा कि क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तो लीना ने इनकार किया और इस नौजवान से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। नौजवान ने हमें बताया कि वो तो कल ही गाँव छोड़कर जा चुके हैं, ये मकान हमारा है। इस नौजवान की बातें सुनकर लीना गमसदा से आंसू बहाने लगी। वहीं मैं भी किस्मत के सतम ज़र्फी पर हैरान हुई। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं दिल में इसके वालिदैन को सोचती और लीना को अपने साथ अपने घर ले आई। मैं और लीना घर आए तो मेरा बेटा भी इसी वक्त दुकान से घर आया था। मेरे साथ लीना को देखकर नागवारी से देखता अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने लीना को अपने कमरे में बिठाया और अकरम के कमरे में चली आई। अकरम बहुत गुस्से में चीजें उलट पुलट कर रहा था। मैंने गहरा सांस भरा। मैं जानती थी कि अकरम को लड़कियों से खुसूसी चिढ़ थी। वो अपने आप में रहने वाला शख्स था। मैं इसके पास बैठी और मतानत से इसे समझाने लगी कि बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो? इसने कहा कि ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने इसकी बात सुनी और बोली कि बेटा, वो लावारिस है, इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर अकरम उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। मैंने इसे रोका तो वो बोला कि अम्मा, आप बहुत बोली हैं, आपको क्या पता कि कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं? क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड हो? बताएं फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैंने उसे समझाया और अपनी कसम दी। तब जाकर इसने लीना को घर में रखने के लिए हामी भर ली। मैं पुरसकून थी कि कम अज कम लीना मेरे साथ रहेगी, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त और किस्मत का क्या पता कब बदल जाए। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और लीना को मेरे पास आए 3 माह हो गई। वो मेरे साथ काम में हाथ बटाती और मेरी खूब खिदमत किया करती। मुझे तो जैसे रब ने एक बेटी दे दी थी। लीना मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती। रातों को उठकर मेरे पांव दबाती। नीज इसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। मैं बहुत खुश थी इसे देखकर। लीना के लिए मैं जितना खुश थी तो अकरम के लिए इतना परेशान थी। अब लीना से पहले जैसी पराज तो ना थी, लेकिन लीना फिर भी इसके सामने आने से कतराती। मैंने बहुत कोशिश की वो अकरम का डर भुलाती, लेकिन वो भी अपने नाम की एक थी। इसके यहाँ आने के बाद मैंने एक एक चीज पर तज्जिया किया था। लीना अब अकरम को बुरी नहीं लगती थी। मैंने इसकी नजरों में पसंदीदगी देखी थी। मैंने इसे
रास्ते पर लाने का सोचा। मैंने अपने मोहल्ले की रिश्ते वाली से लीना के रिश्ते की बात चलाने को कहा तो उसने मेरे कहने के मुताबिक मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रिश्ते वालों को लीना पसंद आ गई थी। उन्होंने बाकायदा रस्म करने का कहा और अगले हफ्ते आने का बोल कर चले गए। पर अकरम को जब ये पता चला तो इसके गुस्से का ग्राफ बढ़ने लगा। वो फौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला कि अम्मा मैं लीना से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसकी बात पर इसे घूरने लगी और बोली कि तू तो इस बच्ची से खार खाता है और अब कैसी शादी की बातें कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठा और कतन अंदाज में बोला कि लीना की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मेरे अलावा और किसी से नहीं। अकरम अपनी बात बोलता मेरे कमरे से निकलता चला गया। पीछे से मैं इसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। अकरम तो मान गया था लेकिन सबसे बड़ा मसला लीना की रजामंदी का था। मैं जानती थी कि वो शुरू ही से अकरम से खौफजदा थी, गोया इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा फैसला था। मैंने अगली सुबह नमाज के बाद अलीना को अपने पास बुलाकर बिठाया और मतानत से इसे समझाने लगी। मैंने इससे पूछा कि तुम मेरे बेटी की शरीके हयात बनोगी। मेरी बात पर लीना ने झटके से सर हिटाया जैसे से करंट लगा हो। वो नफी में सर हिलाने लगी। शायद लीना भी खौफजदा थी। मैंने इसे समझाया कि अकरम बुरा नहीं, बस अपनी फूफो की वजह से इसे लड़कियों से नफरत है। इसकी फूफो ने बहुत बुरा काम किया था जिस बना पर खानदान से बेदखल कर दी गई थी। अकरम भी उन्हीं का खून है। वो बस औरत के किरदार को नहीं समझ पाता इसलिए दूर रहता है। मेरी बातों से इसके दिल पर लगी गर्द उतर गई। मैंने इससे वादा किया कि कभी इसके साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और बोली मैं आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ अम्मा, आप तो मेरी मोहसिन है। आपने तो इस वक्त मेरा एहसास किया था, मेरा साथ दिया जब मेरे अपने माँ बाप मुझे छोड़ चुके थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि लीना मेरी बेटे से शादी करने के लिए रसमंद हुआ। अगले जुमे को मैंने दोनों की शादी कर दी और मैं बहुत खुश थी कि रब ने मुझे ऐसी नेक सीरत बहू अता की। मैंने शादी ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की लेकिन बहुत खुशी से की। मोहल्ले के तमाम घरों में दावत दी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया। शादी के बाद ही अकरम ने लीना का बहुत ख्याल रखा और वो इसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता। दोनों बहुत खुश थे लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वो थी लीना की सेहत। लीना की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वो थोड़ा सा घर का काम भी करती तो बहुत थक जाती। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था लेकिन इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। लीना की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। इसकी गिलाफी आंखें किसी को भी गर्विदा कर लेती। अकरम मेरी लीना से उम्र में थोड़ा ज्यादा था लेकिन वो मेरी बेटी लीना का बहुत ख्याल रखा करता। मुझे याद है शादी का वो दिन जो मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई, मैं बहुत खुश थी। मेरी बहू बहुत सलीका शार थी। शादी के बाद इसने मुझे कोई परेशानी ना दी बल्कि बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो काम इसे करने का कहती वो खामोशी से कर देती और चली जाती। मुझे इसकी फिक्र रहने लगी। मैंने काफी हकीमों से भी इसकी दवाएं ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की सेहत गिरती जा रही थी। मेरा बेटा दुकान से घर आया तो मैंने इससे बहू की तबीयत का बताया जो सुबह से ही अपने कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा बहू के कमरे में गया और इसे उठाकर बिठाया। वो बहुत नकाहत और सदा हालत में थी। मेरे बेटे ने फौरन इसे पानी का गिलास पिलाया। ये उसकी शादी का दूसरा दिन से ही मामूल था। मुझे इस पर शक सा रहने लगा। वो रोज मेरी बहू का पानी का गिलास पिलाता और इसे छत पर ले जाता। मैं बहुत हैरान थी और उससे पूछती लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देता। मैंने भी सोचा कि वो शोहर है, इसका कुछ गलत तो नहीं करेगा। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी बहू सहन में बैठे थे। वो अचानक बेहोश हो गई। घर में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। मैं परेशानी के आले में इसे फोन करके बुलाया। मेरा बेटा इसे अस्पताल ले जाने के लिए भागा। मेरी बहू को डॉक्टर ने चेक किया और कहा ये बस जहनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। मेरा बेटा बहू को घर ले आया। मैंने बहू के लिए फलों का जूस बनाया और कमरे में चली आई। मैं आई तो अकरम लीना को कोई तावीज पहना रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड पर रखा और इससे तावीज के बारे में इस्तफसार करने लगी। मैंने पूछा अकरम ये लीना को क्या पहना रहे हो? तो बोला अम्मी देखो ना, लीना आए दिन बीमार रहती है और कमजोर भी होती जा रही है, इसलिए इमाम साहब से इसके लिए ये तावीज बना के लाया हूँ। न जाने मुझे कुछ खटक रहा था जैसे अकरम कुछ छुपा रहा हो। मैंने मजीद बात को कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और लीना के सरहाने बैठी सुरते पड़ने लगी। मैंने तमाम खदशात को झटका। इस वक्त सिर्फ लीना की सेहत अहम थी। अगले दिन तक लीना की तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं जोहर की नमाज पढ़कर बाहर आई तो देखा अकरम दाल वाला शॉपर लेकर बाहर जा रहा था। मैं मुतफक्किर से हुई कि क्यों अकरम ऐसा करता है। अकरम की शादी के कुछ दिनों बाद से ही इसकी ये रूटीन थी कि वो हर जुमेरात के दिन दाल वाला शॉपर लेकर कहीं जाता। मैं बहुत दफा इससे पूछ चुकी थी अकरम तुम ये दालें कहाँ लेकर जाते हो? वो कहता कि अम्मा बस किसी को जरूरत है। फिर इसी तरह की हरकतें करता। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुछ गलत कर रहा है। आज इतवार का दिन था। अकरम घर ही था। मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा कि अकरम लीना को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। पहले मैंने सोचा शायद मियाँ बीवी के कुछ प्राइवेसी होती है इसलिए अकेला रहना चाहते हैं, तो मैंने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब तो रोजाना ही अकरम लीना को छत पर ले जाता था। मेरी छठे हिस्से ने
इसने कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी फौरन इसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची और जो मंजर मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली हो। मेरे सामने ही अकरम ने लीना को घेरे में लटकाया हुआ था, लेकिन मेरी रूह ये देखकर फना हो गई कि लीना होश में नहीं थी। इसकी आंखें बंद थी और अकरम इसके सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। अकरम ने कुछ पढ़कर लीना पर फूंका और देखते ही देखते लीना का वजूद हवा में मालिक होकर रह गया। इस मंजर को देखकर मेरी चीखें निकल गई। मेरी चीखने की आवाज पर अकरम ने मेरी तरफ देखा तो इसकी रंगत जर्द पड़ गई। इसने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं इसके सामने आई और जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा और वो नीचे गिर गया। वो बहुत पागल सा लग रहा था। मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो उठ खड़ा हुआ, वो भी बिना कुछ बोले खड़ा था। मैंने इससे कहा कि नामुराद बगैरत इंसान ये सब क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक मजलूम के साथ इतना घनौना खेल खेलने की? अभी के अभी लीना को ठीक करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। इसने फौरी तौर पर कुछ पढ़ा और लीना का वजूद इस गहरे में था। अब बताओगे या ऐसे ही बुत बनकर खड़े रहोगे? मेरी बात सुनकर वो रोने लगा और सारी बात बताने लगा। मैं खामोशी से इसे सुन रही थी। मैंने जब इस लड़की को देखा तो मुझे इसमें अजब कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की इसके करीब जाने से, लेकिन नाकाम रहा। निकाह के बाद मुझे जैसे मौका मिल गया अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ऐसे जिंदगी गुजारता? मैं थक गया था। पिछले 6 माह से ये किताब पढ़ रहा था जो अमलियात की थी। इसमें पढ़ा था कि किस तरह 40 दिन का चिल्ला करने से और कब्रिस्तान में कपड़ों को दाले डालने से किसी भी इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने इसमें पढ़ा था कि अगर कोई लड़की निकाह में आ जाए तो शौहर इसकी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। यही अमल मैंने किया और लीना कमजोर होती गई। मैं इसे रोज अमल किया हुआ पानी पिलाता और इसकी तबीयत खराब हो जाती। इसकी ताकत मुझ में मुंतकिल होने लगी थी। मैं बस किसी भी तरीके से ताकतवर बनना चाहता था। अकरम की सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये मेरी औलाद है। मैंने दोबारा से थप्पड़ों से सुर्ख किया और बोली, जरूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसी औलाद मिली। मैं इससे बोलकर लीना के पास आई जो अभी बेहोश थी। मैंने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और इसे होश दिलाया। लीना को जब मैंने सब बताया वो रोते हुए मेरे सीने में छुप गई। मैंने भी इसके दुख में हाथ थामा और इसके साथ रोने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने लीना को लिया और अपने घर से निकलती चली गई। अकरम हमारे पीछे आया, लेकिन मैंने धमकी दी और इसे वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती थी कि अकरम के साथ लीना को रखकर किसी और गुनाह के मुर्तकिब बनूं। मैंने लीना को इस हादसे से बचा लिया और अपने मतलब परस्त बेटे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी कभी हमें किसी की भुलाई के चक्कर में इस शख्स को एक ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहां से वापसी पर जिंदगी की जमानत भी बाकी नहीं रहती। अपने गैरों का फर्क मिट जाता है, रह जाता है तो सिर्फ मतलब। इंसान ताकत के नशे में धुन रिश्तों की पहचान खो देता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।